अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 ए में आपके पास वैल्यूज़ दी हुई है 1 2 3 4। फाइंड वेदर दीज आर फंक्शंस और नॉट। इफ़ दे आर फंक्शन फाइंड देयर टाइप्स। ठीक है, R1 हम जो है मैंने लिखा है R1 की वैल्यूज़ उसको रिलेशनशिप में बनाता है। इसकी डोमेन है 1 2 3 एंड 4, वो मैंने लिख दी है ए फैक्टर में, और 2 3 4 1 उसको भी अरेंज करके मैंने लिख दिया है। इसमें देखें कि बी में चारों वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, इसका मतलब है कि कोड डोमेन रेंज के बराबर है। ठीक है, और इसमें R1 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। क्योंकि कैसे पता चला कि R1 एक फंक्शन है? क्योंकि R1 में जितनी 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, यानी ये वाला जो पहला सर्कल है, इसकी तमाम वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो रही हैं। इट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ डोमेन एग्जिस्ट, यानी कि जितने भी एलिमेंट 1 2 3 4 हैं वो ए के अंदर जो है वो मौजूद है 1 2 3 4, इसीलिए ये एक फंक्शन है। R1 इज़ ऑल्सो ऑन टू एंड वन एंड फंक्शन, वन एंड वन फंक्शन, क्योंकि रेंज कोड डोमेन के बराबर है, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शंस हैं। और हर एलिमेंट जो है वो इन दोनों का एक दूसरे से लाई कर रहा है, और सिंगल दफ़ा, यानी 1 सिर्फ 2 के साथ मिल रहा है, 2 जो है वो 3 के साथ मिल रहा है, 3 जो है वो 4 के साथ मिल रहा है, 4 जो है 1 के साथ मिल रहा है, यानी हर एलिमेंट इसका इससे कनेक्ट हो रहा है और सिंगल टाइम ही हो रहा है, तो इसलिए 1 एंड 1 फंक्शंस भी हैं। R2 में देखें 1 2 3 4 4 1 है और इसकी डोमेन 1 3 4 है, यानी कि पहला एलिमेंट हर सेट का 1 3 एंड 4, तो इसीलिए इसकी डोमेन R2 1 3 4 है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि डोमेन ऑफ R2 इज़ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ ए, यानी R2 में 1 3 4 हैं, जबकि ए में कितने थे? 1 2 3 4, ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, इसलिए R2 इज़ नॉट अ फंक्शन। इसी तरह से R3 भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन ऑफ R3 इज़ नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ए है 1 2 3 4। इसका ए पार्ट है अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए विच इज़ 1 एंड 1 फंक्शन। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट के तरीके से, फिर मैंने इसको इसी तरह सर्कल में 1 2 3 लिखा, और ए से मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 3 लिखा, इन दोनों का रिलेशन निकाला। क्योंकि हम जानते हैं 1 एंड 1 रिलेशनशिप में क्या होता है, हर एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से ही कनेक्ट होता है, इसीलिए इनका रिलेशन निकाला। 1 1 2 2 3 3 हमारा रिलेशन आ गया। सही है। इसके दूसरे पार्ट के अंदर विच इज़ ऑन टू, अब इसमें ऑन टू कौन से होंगे? मैंने 1 2 3 और 1 2 3 को ही किया, क्योंकि लाजिमत है ए की वैल्यू 1 2 3 है, उसे ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मैंने ए को 2 से किया, ये ऑप्शनल भी हो सकता है, 2 को 1 से किया, 3 को 3 से किया, आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें कोई एलिमेंट जो है, इसमें कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, और ना इसमें, आपस में एक दूसरे से सिंगल टाइम ही है कनेक्ट होने चाहिए। तो इस तरह मैंने किया, तो ये ऑन टू रिलेशन हो गया विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू। मैंने 1 2 3 को अगेन किया है और रिलेशनशिप निकाला, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऑन टू में डोमेन को डोमेन जो है वो रेंज के बराबर होती है, और 1 1 रिलेशनशिप के अंदर हर एलिमेंट सिंगल टाइम ही, यानी कि ये दोनों एलिमेंट जो है आपस में सिंगल टाइम ही एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। यानी 1 अगर 3 से हो गया है तो दोबारा ये जो है वो 3 किसी और नंबर से अटैच नहीं होगा, तो इसीलिए इसको 1 1 का नाम दिया गया है। और विच इज़ नेदर आर 1 1 और नॉट, कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो कि ना 1 1 हो, ना नॉट, ना ऑन टू हो? इसमें देखें ये तीनों कनेक्ट हुए हैं, 1 2 3 ये तीनों कनेक्ट हुए हैं, तो ये फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर 3 बच गया है। जब एलिमेंट बच जाता है तो उस रिलेशनशिप को इनटू कहते हैं। आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन उस रिलेशनशिप को इनटू कहते हैं। मैंने इसमें 3 को बचाया है ताकि मैं ये बस वाजे कर सकूँ आपको कि 1 1 के अंदर एलिमेंट इस वाले पार्ट में नहीं बचता और ऑन टू में भी नहीं बचता। ठीक है ना? तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके अलावा आपके पास जो है वो और भी अगर इसके रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं तो वो आप इसे करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।